प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का घमासान है और इस घमासान में तरह तरह के रंग आ रहे हैं और इस तरह तरह के रंग में कई जानकारियां जब निकलकर सामने आती हैं तो चर्चा का विषय बन जाती हैं। ऐसे ही चर्चा में आ गए कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी। क्यों चर्चा में है कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी? दरअसल शपथ पत्र जो देना पड़ता है प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए, उसमें उन्होंने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया और संपत्ति का जो आंकड़ा निकला वो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल कौन है ये मैं आपको बता दूं। टीकमगढ़ के वार्ड क्रमांक 22 से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक, जिन्होंने जब संपत्ति को ब्यौरा दिया तो वो आंकड़ा जो है काफी बड़ा निकला। जी हां, 67 करोड़ का आंकड़ा है संपत्ति का जो इन्होंने अपने शपथ पत्र में ब्यौरा दिया है। इनके बारे में बता दूं कि ये शुरुआती तौर पर जब इन्होंने काम की शुरुआत की तो मजदूरी से की, बाद में अपने बिजनेस को यानी व्यवसाय को आगे बढ़ाया। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कॉलेज का संचालन भी करते हैं और खेती का काम भी करते हैं। लेकिन अगर अब बात की जाए इनकी संपत्ति की तो संपत्ति के आंकड़े को लेकर चर्चा होने लगी। संपत्ति का आंकड़ा जो है, जैसा मैंने आपको बताया, 67 करोड़ का जो ब्यौरा दिया गया है। इस संपत्ति के आंकड़े में जो जानकारी है उसमें अचल संपत्ति की अगर हम बात कर लें तो उसमें स्वयं के नाम पर अब्दुल गफ्फार के जो है वो 26 करोड़ से ज़्यादा, करीब 27 करोड़ की संपत्ति, पत्नी के नाम जो है संपत्ति वो भी ज़्यादा है। इसी तरीके से आंकड़ा बड़ा है। जो उनके 3 आश्रित हैं उनके पास भी जो आंकड़ा है वो करीब 10 करोड़ से ज़्यादा का है। अचल संपत्ति की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। साथ ही साथ बता दूं कि जो बाजार मूल्य है जिसके आधार पर आकलन किया जाता है संपत्ति का, तो तमाम चीज़ों को मिलाकर यह आंकड़ा 67 करोड़ का निकला। अब्दुल गफ्फार का मानना है कि वो किसी विपक्षी दल को मौका नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा जो है वो साफ रखा। नंबर 1 में बिल्कुल जिस तरीके से साफ होता है, फेयर तरीके से उन्होंने रखा। आपको बता दें कि अब्दुल गफ्फार जो है इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव उन्होंने 2004 में लड़ा था और नगर पालिका के अध्यक्ष का लड़ा था, दूसरी पोजीशन पे थे और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था। इस बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं ठीक 18 साल बाद 2022 में पार्षद के प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन हाँ, इनकी संपत्ति के आंकड़े की जो है चर्चा वो जरूर ज्यादा होने लगी, जिसको लेकर बात भी आई कि पार्षद प्रत्याशी की जो संपत्ति का आंकड़ा है वो इस तरीके से बड़े तौर पर निकला। टीकमगढ़ से आप तक खबर पहुंचाए मैं संवाददाता सुधीर जैन ने। आप देखते रहे एमपी तक।